हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका विजडम नर्सिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म विजडम नर्सिंग एंट्रेंस क्लासेस पर। मेरा नाम है प्रदीप कुमावत और आज अपन देखने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का अपना पार्ट 2। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में अपना इंट्रोडक्शन ले लिया है, बेसिक बातें देख ली हैं, ठीक है ना। करंट के बारे में अपन ने पढ़ा है, फिर अपन ने उसमें ओम्स लॉ देखा है। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाइए अपने प्लेलिस्ट में और पहले जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसका पार्ट 1 देखिए, देन उसके बाद में आप पार्ट 2 शुरू कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो उम्मीद है आपसे कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे मन लगा के, ठीक है। आपका जो टारगेट है वो बिल्कुल फिक्स होगा। आप अपने टारगेट पे बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर रखे होंगे कि अपने को इस बार सिलेक्शन लेना है, ठीक है। बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए बढ़िया तैयारी करके सिलेक्शन लेना है बढ़िया कॉलेज में, ठीक है। तो आ जाइए, पहले मैं आपको बता देता हूं, इससे पहले वाले वीडियो में जो अपन ने इंट्रोडक्शन ले लिया है, ओम्स लॉ के बारे में अपन ने पढ़ लिया है, ठीक है। ओम्स लॉ के बारे में पढ़ लिया है। क्या था अपना ओम्स लॉ, ठीक है ना। मैथमेटिकली क्या बोल सकते हैं अपन सर, V = IR, जिसमें अपने पास में क्या है, R क्या है सर, यहाँ पे अपने पास में क्या था, R अपने पास में था रेसिस्टेंस। क्या था अपने पास में, R रेसिस्टेंस माने तो प्रतिरोध, ठीक है। ये अपन ने ओम्स लॉ में देख लिया था। अगर मैं बात करूं किसकी, इसके बारे में इसके बाद में अपन ने पढ़ा था, बेसिक बातें की थी किसके बारे में सर, अपन ने रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। फिर सर अपन ने रेसिस्टिविटी के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, रॉ से। फिर इसके बाद में अपन ने सर कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना, सिग्मा से। फिर सर अपन ने कंडक्टेंस के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। कंडक्टेंस के बारे में अपन ने पढ़ा था जी से, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो चारों टर्म्स हैं, ये जो चारों अपने पास में जो टर्म्स हैं, ठीक है ना, इन चारों से आपके सामने एक बढ़िया सा आसान सा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। आसान सा जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ से आपके एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिल सकता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास में आने वाला है। मैंने बात भी कर ली थी कि जो आपका रेसिस्टेंस है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, आपका जो रेसिस्टिविटी है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, क्या होती है कंडक्टिविटी, क्या होता है कंडक्टेंस। ये सारी बातें अपन ने इसके पिछले वाले वीडियो में बढ़िया से कर ली है। तो अगर आपने इसका जो पिछले वाला जो वीडियो है, अगर इनके बारे में आपने अभी तक नहीं पढ़ा है अच्छे से, तो सबसे पहले आप जाइए और इससे पहले वाला वीडियो आप देखिए, देन उसके बाद में आप ये वाला सेशन, ये वाला जो अपना प्यारा सा वीडियो है इसको आप देखिए। क्लियर है। तो इन सारी चीजों के बारे में बात करने के बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे अपन बढ़ते हैं, आज का जो अपना पहला जो टॉपिक है वो होने वाला है। तो वो क्या है अपने पास में, आज का जो अपना पहला टॉपिक है वो है वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी एंड रेसिस्टेंस विद टेम्परेचर। कि जो रेसिस्टेंस है, जो प्रतिरोध है, प्रतिरोधकता है, रेसिस्टिविटी है, उसके वो टेम्परेचर के साथ में क्या वेरिएशंस दिखाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, आ जाओ शुरू करते हैं इसको, अपन पढ़ते हैं कि क्या है इसमें, क्या वेरिएशन मिलते हैं अपने को टेम्परेचर के साथ में। तो आ जाइए, देखिए क्या है, बेस्ड ऑन द कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल्स, ठीक है ना। किस पे बेस्ड है, कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल्स पर। क्या है कि दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। कितने टाइप्स में, 3 टाइप्स में वो अपन जो कंडक्टिविटी जो मटेरियल्स हैं उसको अपने क्लासिफाइड किया है। 3 टाइप अपने कौन कौन से हैं सर। पहला जो अपना टाइप है वो तो है अपना कंडक्टर। कौन सा है अपना पहला टाइप, कंडक्टर। क्या बोल दूं मैं उसको सर, पहला टाइप है अपना सर चालक। क्या है, चालक। देन उसके बाद में सेकंड टाइप है अपना सेमीकंडक्टर, जिसको बोलते हैं अर्धचालक। किसको क्या बोलते हैं, अर्धचालक, ठीक है। फिर उसके बाद में है एंड इंसुलेटर्स। क्या है फिर, एंड इंसुलेटर्स, या मैं बोल दूं क्या, कुचालक। क्या बोल दूं मैं, कुचालक, ठीक है सर। 3 प्रकार से, 3 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है मटेरियल्स को। कौन कौन से, चालक, अर्धचालक और कुचालक, ठीक है। कंडक्टर्स हैव लो रेसिस्टिविटी रेंजिंग फ्रॉम 10 की पावर -8 ओम से लेकर के 10 की पावर -6 ओम। विल इंसुलेटर्स हैव हाई रेसिस्टिविटीज विच कैन बी 10 की पावर 18 टाइम्स ग्रेटर देन मेटल्स, ठीक है ना। जो इंसुलेटर है, कुचालक है, उनमें जो प्रतिरोधकता है वो क्या है, बहुत ही अधिक है, हाई है। और कितनी हाई है सर, लगभग की 10 की पावर 18 टाइम्स, 10 की पावर 18
टाइम्स। वहीं अगर अपन बात करते हैं किसमें, कंडक्टर में, ठीक है ना, तो जो कंडक्टर में जो रेंज आती है वो कितनी आती है, 10 की पावर माइनस 8 ओम से लेकर के 10 की पावर माइनस के 6 ओम तक, ठीक है ना। इसी कारण से उनकी जो रेसिस्टिविटी है कुचालकों में वो हाई होने की वजह से जो है, जो कुचालक जो पदार्थ होते हैं, जो इंसुलेटिंग जो मटेरियल्स होते हैं, वो जो है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। उनसे जो है इलेक्ट्रिक जो करंट है वो फ्लो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि उनकी जो रेसिस्टिविटी है, जो रेसिस्टेंस है, वो क्या है उनका, बहुत हाई होता है, बहुत हाई होता है, इसलिए, ठीक है। ये तो बेसिक सी बात थी। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाओ। आगे है अपना कि जो रेसिस्टिविटी एंड रेसिस्टेंस बोथ डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है ना। क्या कि जो प्रतिरोध है और जो प्रतिरोधकता है वो जो दोनों है ना, वो दोनों डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज बोथ रेसिस्टिविटी एंड रेसिस्टेंस इंक्रीजेज। जब किसी मटेरियल का अपन तापमान को उसको बढ़ाते हैं, जब तापमान उसका बढ़ेगा तो उसका जो प्रतिरोध है और जो प्रतिरोधकता है वो दोनों बढ़ेगी। और अगर तापमान उसका घटेगा, अगर उसका तापमान घटेगा तो क्या होगा, तो उससे रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस भी घटेंगे। इसका मतलब मैं क्या बोल दूं, इसका मतलब ये मैं बोल दूं कि क्या होते हैं ये एक दूसरे के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, क्या क्या, रेसिस्टिविटी एंड रेसिस्टेंस। फिर उसके बाद में अपन आगे बात करते हैं क्या कि जो रिलेशन है वो क्या है इनके बीच में, वो क्या है इनके बीच में। देखो रिलेशन क्या है अपना, यहाँ पे जो रो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रेसिस्टिविटी को, किसको, रेसिस्टिविटी को, प्रतिरोधकता को। और जो आर है वो क्या है अपना, अपना है रेसिस्टेंस, ठीक है। तो रिलेशन क्या है, टेम्परेचर के साथ में। आ जाओ अपन बात करते हैं क्या है रिलेशन टेम्परेचर के साथ में। वो है अपना ρ2 इज इक्वल टू, ρ2 इज इक्वल टू ρ1 प्लस 1 अल्फा T2 माइनस T1। क्या है अपने पास में रिलेशन, क्या है अपने पास में रिलेशन, अपने पास रिलेशन है क्या, ρ2 इज इक्वल टू ρ1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। देन अपन बात करते हैं सर यहाँ पे अल्फा क्या है, यहाँ पे अल्फा है आपका क्या, कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। क्या है अपने पास में, कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, तापमान का गुणांक। क्या है अपने पास में, तापमान का गुणांक। फिर अपने को पता है क्या कि सर आर जो रेसिस्टेंस है वो क्या होता है अपना, रो एल अपॉन ए। क्या होता है अपना, रो अपॉन एल ए। तो जो आर है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है अपना, रो के प्रोपोर्शनल होता है। तो वही अगर अपन रिलेशन बात करें रेसिस्टेंस के साथ में टेम्परेचर की, तो अपने पास में क्या आएगा, R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। क्लियर है, T2 माइनस T1। और अगर अपन यहाँ से अल्फा की वैल्यू फाइंड करें तो अपन निकाल सकते हैं यहाँ से अल्फा की वैल्यू। अरे अपन यहाँ से अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अरे इनको मल्टीप्लाई कर दो। देखो ऐसे कैसे, जैसे अपन इसके लिए बात करते हैं कैसे निकालेंगे अपन। देखो मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, मैं लिख दूं यहाँ पे R2 इज इक्वल टू क्या, R1 प्लस R1 अल्फा T2 माइनस T1, ठीक है। फिर यहाँ से अपने को अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं इधर क्या कर दूंगा, मैं इसे बोल दूंगा क्या कि जो R1 अल्फा है अपना T2 माइनस T1 इज इक्वल टू R2 माइनस R1, ठीक है। क्या हो जाएगा, R1 अल्फा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू R2 माइनस R1। फिर यहाँ से मैं क्या बोल दूंगा, यहाँ से ये जो वैल्यू नीचे चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2। क्या हो जाएगा अपने पास में यहाँ से R1 T2 माइनस T1। अल्फा की वैल्यू द कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर अपने पास में ऐसे अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। जब अपने पास में R1 R2 और T1 T2 की वैल्यू गिवन हो तो अपन कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है। और अगर अपने को रेसिस्टेंस नहीं देकर रेसिस्टिविटी दे रखी है, अपने को रेसिस्टिविटी दे रखी है, देन अपन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अपन कर देंगे ρ2 माइनस ρ1 अपॉन ρ1 T2 माइनस T1। क्लियर है, ओके। तो ये जो रिलेशन है ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये रिलेशन जो है वो आप याद रखें, ठीक है ना। जो रेसिस्टेंस है, जो रेसिस्टिविटी है, उसका जो टेम्परेचर साथ में जो रिलेशन है वो आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आगे आ जाओ, आगे बात करते हैं, आगे आ जाओ।
आगे अपने पास में कुछ ग्राफ देखने को मिलते हैं, जो आपको ग्राफ जो है वो ध्यान में रखने हैं। किन किन के बीच में है? एक तो है अपना रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में, ठीक है ना। कब? जब अपने पास में जो मेटल हो वो कौन सा हो? कॉपर का हो। कौन सा मटेरियल अपने पास में? सर अपने पास में क्या हो? कॉपर का मटेरियल हो। तब क्या मतलब जो रेसिस्टिविटी है और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन निकल के आएगा। तो आप जैसे ग्राफ देख रहे हैं, कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में। देन अगर अपना आगे बात करते हैं, अपना जो मटेरियल है वो नाइक्रोम का है। किसका मटेरियल है? अपने पास में नाइक्रोम का मटेरियल है। तो आपके पास में कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा। देन अपन बात करते हैं सेमीकंडक्टर के लिए। किसके अपन बात करते हैं? सेमीकंडक्टर के लिए। तो सेमीकंडक्टर के लिए आपके पास में ऐसा ग्राफ देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आ जाओ। अपन बात करते हैं करंट डेंसिटी की। किसकी बात करते हैं? अपना जो टॉपिक है वो क्या है? नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो क्या है? करंट डेंसिटी। हिंदी मीडियम में बात करूं मैं तो क्या हो जाएगा सर? धारा घनत्व। क्या हो जाएगा? धारा घनत्व, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? जैसे। किससे? जैसे, कैपिटल जैसे। क्या है अपना? धारा घनत्व। आओ उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखो क्या है, करंट डेंसिटी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर अराउंड दैट पॉइंट प्रोवाइडेड द एरिया इज हेल्ड इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू द करंट। मतलब मैं ऐसे से बात कर लूं कि अपने पास में कोई एक वायर बोल दूं, ठीक है, या कोई भी मैं एक कंडक्टिंग मटेरियल बोल दूं, ठीक है ना, जिसमें अगर उसके जो एरिया में जितना करंट फ्लो हो रहा है, जितना करंट उसमें फ्लो हो रहा है उस एरिया से, ठीक है ना, क्या है जे क्या है करंट डेंसिटी, क्या है द फ्लो ऑफ करंट ओवर क्रॉस सेक्शन। जितना करंट इसमें फ्लो हो रहा है पर यूनिट एरिया, उसे ही क्या बोलते हैं? उसे ही बोलते हैं करंट डेंसिटी, धारा घनत्व है, ठीक है ना। कि पर यूनिट एरिया से, एक पर यूनिट एरिया से कितना करंट फ्लो हो रहा है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं धारा घनत्व। पर यूनिट एरिया से कितना करंट अपना फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। जैसे ये चार्ज है, ये फ्लो कर रहे हैं तो करंट फ्लो हो रहा है, फ्लो ऑफ करंट है, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में। तो ये इस एरिया से निकलेंगे, तो पर यूनिट एरिया में कितना जो अपना जो करंट है वो फ्लो करता है उसे बोलते हैं धारा घनत्व, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूं मैं कि जो धारा घनत्व है, जो करंट डेंसिटी है, वो क्या डिफाइंड है? द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर, ठीक है ना। एक कंडक्टर से कितना उसमें जो करंट है पर यूनिट एरिया कितना फ्लो कर रहा है, वो ही क्या है? अपनी करंट डेंसिटी है, ठीक है। जिसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? जिसको जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आगे जो आगे बात करते हैं, द फॉर्मूला ऑफ करंट डेंसिटी इज गिवन एज, जो फॉर्मूला है करंट डेंसिटी का वो गिवन है कैसे? J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, ठीक है ना, करंट अपॉन एरिया। क्या है? आई अपॉन ए। जहां पे क्या है? जहां पे आई क्या है? करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इन एम्पियर्स। भाई करंट की जो अपने पास में जो यूनिट है वो क्या है सर? एम्पियर है, ठीक है। धारा की क्या अपने पास में? एम्पियर है। तो वेयर आई क्या है? करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इन एम्पियर्स। आगे बात करें, ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया इन मीटर स्क्वायर। क्या है अपने पास में? एरिया है किसका? क्रॉस सेक्शन का। किसी कंडक्टिंग वायर का बोल दो, किसी मटेरियल का बोल दो, ठीक है ना, किसमें है? मीटर स्क्वायर में। देन जो करंट डेंसिटी है वो उसका जो यूनिट है उसकी मैं बात करूं तो वो क्या होगी? देखो आ जाओ बात करते हैं। सबसे पहले करंट डेंसिटी जो J है वो क्या होता है? J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, ठीक है ना, आई अपॉन ए। मैं बोल दूं कि पर यूनिट एरिया में जितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, पर यूनिट एरिया में जितना करंट फ्लो हो रहा है वो ही क्या है? करंट डेंसिटी है। क्लियर है कि पर यूनिट एरिया में जितना करंट फ्लो हो रहा है वो ही क्या है? करंट डेंसिटी है। J बराबर आई अपॉन ए, J बराबर आई अपॉन ए। आई का क्या होता है सर? हमें पता है आई तो होता है एम्पियर, आई होता है एम्पियर, एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर। क्या हो गया? एम्पियर यूनिट क्या हो गई इसकी? एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर होनी भी चाहिए, क्योंकि ये जो करंट डेंसिटी की जो यूनिट है वो क्या है? वो इंपॉर्टेंट है। क्या है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहां पे आई क्या है? आई यहाँ पे करंट है। ए क्या है? ए क्या है? यहाँ पे एरिया किसका? क्रॉस सेक्शनल एरिया है यहाँ पर, किसमें? मीटर स्क्वायर में। क्लियर है? अब देखो आगे अपने पास में एक चीज है क्या कि करंट
करंट डेंसिटी का जो रिलेशन है किसके साथ में, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, तो वो क्या होता है, करंट डेंसिटी का जो रिलेशन है किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, तो वो आपको ध्यान में रखना है, याद में रखना है। आपने अपने क्लास 12 में इस पे एक डेरिवेशन भी किया होगा, ठीक है। लेकिन हम जो है यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम डेरिवेशंस को सॉल्व ना करके, डेरिवेशंस को सॉल्व ना करके अपन क्या करेंगे, जो हम हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूले पे डील करने वाले हैं, उन पर बात करने वाले हैं। तो आपने पढ़ा होगा, आपने इस पे क्वेश्चंस भी किए होंगे बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो क्या रिलेशन निकल के आता है करंट डेंसिटी का और इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो आता है J इज इक्वल टू सिग्मा ई, J इज इक्वल टू सिग्मा ई, जहां पर सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी, जहां पर सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी, क्या बोल दूं मैं यहाँ पे, चालकता बोल दूं, क्या बोल दूं मैं इसको, चालकता। क्लियर है, क्या बोल रहा हूं मैं, धारा घनत्व का रिलेशन, धारा घनत्व का रिलेशन है किसके साथ में, विद्युत क्षेत्र के साथ में, किसके साथ में, विद्युत क्षेत्र के साथ में, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। ठीक है, क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ आगे अपन बात करते हैं किस पे, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है ना, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, अपने ओम्स लॉ पढ़ा है, हाँ सर ओम्स लॉ अपने पढ़ा है, क्या होता है V इज इक्वल टू आई आर, क्या होता है V इज इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ ने कहा था कि जो पोटेंशियल है वो किसके समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है किसके, उसमें फ्लो हो रहे करंट के, V समानुपाती I के, जहां पे R क्या है, R यहाँ पे क्या है, रेसिस्टिविटी है, क्या है यहाँ पे R, रेसिस्टिविटी है। आ जाओ, अब अपन बात करते हैं किसके बारे में, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। देखो पहला क्या था, आफ्टर ए फिक्स्ड लिमिट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना, एक टेम्परेचर की एक फिक्स लिमिट के बाद में, ठीक है ना, एक लिमिट होती है टेम्परेचर की, उसके बाद में देखो क्या है, द कंडक्टर डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ, जो चालक होते हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, जो ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला है V बराबर आई आर, उसको फॉलो नहीं करते हैं। कब नहीं करते हैं, जब जो टेम्परेचर है वो एक लिमिट से ऊपर चला जाए, ये जो अपना जो टेम्परेचर है मटेरियल का वो एक लिमिट से ऊपर चला जाए, तब जो अपना जो ओम्स लॉ है वो क्या है, वहां पर वैलिड नहीं है, ठीक है, वहां पर वैलिड नहीं होता है। कॉज ऑफ, कारण क्या है उसका, टेम्परेचर इफेक्ट, तापमान का जो इफेक्ट है उस कारण जो है ये जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है। तो उसमें अपने जो ग्राफ में जो वेरिएशन है वो क्या देखने को मिलता है, अपने जब बात करते हैं वोल्टेज और करंट के बीच में, ग्राफ के बीच में, तो जैसे जैसे पहले तो वो फॉलो कर रहा था, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो फॉलो नहीं करेगा, ठीक है ना, वो जो फॉलो है वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। क्लियर है, ओके आगे आ जाओ। सेकंड पॉइंट क्या है अपना, सेकंड है द रिलेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, द रिलेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V एंड करंट I डिपेंड्स अपॉन साइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। किस पे डिपेंड करते हैं, कि जो साइन है, जो चिन्ह है पोटेंशियल डिफरेंस का, उसके ऊपर, ठीक है। देन ओम्स लॉ नॉट डिस्क्राइब अबाउट दैट, जो कि जो ओम है उन्होंने इस बारे में डिस्क्राइब नहीं किया है। जैसे कि बात करते हैं अपन किसकी बात करते हैं अपन एग्जांपल में, डायोड की, किसकी बात करते हैं अपन एग्जांपल में, डायोड की। तो ये क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व है फॉर ए डायोड, ठीक है ना, क्या है ये, कैरेक्टरिस्टिक कर्व है फॉर ए डायोड। देन अपन तीसरी बात करते हैं, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस गिव सेम वैल्यूज ऑफ करंट। क्या होता है कि जो डिफरेंट जो वैल्यू होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, विभवांतर की, वो क्या देती हैं, वो सेम वैल्यू देती हैं किसकी, करंट की, ठीक है ना। जैसे ये है अपने पास में कर्व फॉर गैलियम आर्सेनिक के लिए। चलो आगे अपन बढ़ते हैं, ठीक है। आगे है अपना क्लासिकल स्टोरी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये वाला जो है क्लासिकल स्टोरी ऑफ अपना इलेक्ट्रिक जो करंट है, इसकी जो बात है अपन वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अपने नेक्स्ट जो अपना जो वीडियो आएगा उसमें बढ़िया से जो है अपन स्टोरी के बारे में इस पर बात करने वाले हैं, क्लासिकल स्टोरी के बारे में, जिसमें अपन ड्रिफ्ट, वेलोसिटी देखेंगे, मोबिलिटी देखेंगे, बढ़िया से इस कंसेप्ट को अपन समझेंगे, बढ़िया से कंसेप्ट को समझेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद आपका, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।